हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th में बोर्ड परीक्षा जो होने वाली है यूपी बोर्ड की। उसमें हम गणित के आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं एक मॉडल पेपर के तौर पे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़िए और जब तक पेपर नहीं होता है एक कापी और कलम लेके बैठ जाइए ना। तो डेली क्लास आपकी चलेगी इस चैनल पे, जिस पे हम करा रहे होंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और जिस टॉपिक पे आपकी कमांड कमज़ोर है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके लिए हम एक और अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आइए पहला सवाल समझते हैं, काफ़ी वर्ष पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। तो पहला सवाल हमने लिया है त्रिकोणमितीय फलन से। तो देखिए इसमें दिया गया है, हमें सिद्ध करना है कि tan इनवर्स एम अपान एन माइनस tan इनवर्स एम माइनस एम अपान एम प्लस एन बराबर π/4। तो चलिए हम LHS लेते हैं, सवाल को हल करते हैं। तो देखिए LHS में हमारा है tan इनवर्स एम अपान एन माइनस tan इनवर्स एम माइनस एन और पूरा का बटा एम प्लस एन, ठीक। तो देखिए त्रिकोणमितीय फलन में आप एक सूत्र पढ़ेंगे क्या, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी बराबर सूत्र के हो जाता है आपका tan इनवर्स ए माइनस बी और पूरा का बटा 1 प्लस ए बी। अब देखिए बहुत ही डिटेल में हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण सवालें हैं जो और इन पर जो आधारित सूत्र रहेगा उसको हम बहुत ही शानदार तरीके से बताते हुए चलेंगे। और क्विक रिवीजन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्विक रिवीजन हम करवा रहे हैं, तो ज़्यादा गहराई में नहीं जा पाएंगे, बस आपको सवालें समझाते हुए। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारी आयु और शक्ल पर न जाइएगा, बाकी सवालों का लेवल भी अलग है और ये परीक्षा में पूछी भी जाती है हर वर्ष। देखिए यहाँ से आपका ये सूत्र बन रहा है tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। तो tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फार्मूला होता है tan इनवर्स ए माइनस बी और पूरा का बटा ए प्लस बी। तो यहाँ से देखिए ए का मान हो जाएगा एम अपान एन और बी का मान एम माइनस एन अपान इतना। तो देखिए यहाँ से हम लगाएंगे tan इनवर्स ए का मान देखिए एम अपान एन और माइनस बी का मान देखिए एम माइनस एन और पूरा का बटा एम प्लस एन, ये हो जाएगा। और पूरा का बटा एक प्लस ए बी, ए का मान एम अपान एन और बी का मान एम माइनस एन अपान एम प्लस एन, ये हो जाएगा, ठीक। तो फिर देखिए यहाँ से tan इनवर्स, अब इसको हम हल कर लेंगे भिन्न के जैसा। तो देखिए ये एन और एम प्लस एन का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा एन ब्रैकेट में एम प्लस एन, तो ऊपर एम है, एन से एम कैंसिल हो जाएगा तो एम प्लस एन का गुणा ऊपर हो जाएगा एम प्लस एन, ठीक। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, क्या दिया गया है ऊपर उसको नोट करेंगे एम माइनस एन। और देखिए एम प्लस एन से एम प्लस एन वाला कट जाएगा, फिर एन का गुणा हो जाएगा ऊपर एन और पूरा का बटा। अब देखिए 1 प्लस इसका गुणा करेंगे नीचे अंदर तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम एन, कितना हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम एन और पूरा का बटा ऐसे नीचे गुणा कर लीजिए। देखिए एन का एम में गुणा करेंगे तो एम एन हो जाएगा और प्लस एन स्क्वायर, ये आपका इतना आ जाएगा। फिर देखिए इसको हम इस तरफ करना चाहेंगे, ठीक। तो यहाँ देखिए इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स एम का, आप देखिए एम का एम में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर हो जाएगा और प्लस एम का एन में गुणा करेंगे एम एन हो जाएगा। और देखिए सीधा गुणा करके हम माइनस का गुणा भी कर देंगे, तो यहाँ से देखिए माइनस का जब एम एन में गुणा करेंगे तो माइनस एम एन हो जाएगा और एन का एन में गुणा करेंगे तो माइनस एन स्क्वायर और यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर इतना। और पूरा का बटे क्या हो जाएगा एन ब्रैकेट में एन प्लस एन। इसी प्रकार से नीचे देखिए 4 पदों में है तो इसका बटे कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हैं, एक मान सकते हैं। इसका और इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए क्या एन स्क्वायर प्लस एम एन और प्लस देखिए क्या है एम स्क्वायर माइनस एम एन और पूरा का बटा क्या है एन ब्रैकेट में एम प्लस एन। ये 4 स्टेप में हमें मिला। तो फिर देखिए यहाँ पे देखिए एम एन से एम एन कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और पूरा ये एन एम प्लस एन एन एम प्लस एन ये पूरा कट जाएगा और यहाँ एम एन से एम एन काट देंगे तो देखिए हमारे पास अंत में बचेगा माइनस ये tan इनवर्स एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और पूरा का बटा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इतना बचेगा। फिर देखिए सेम चीज़ें हैं, ये कट जाएंगी तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स एक बार जाएगा और आप जानते हैं tan इनवर्स ये
वन किसका मान होता है, tan पाई बाई 4 का, tan पाई बाई 4 का मान होता है। तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा और लास्ट में हमें बचेगा पाई बाई 4। तो ये हो गया RHS और यही हमें प्रूव करना था। आइए एक बार और इसको समझ लेते हैं। देखिए सवाल हमारे पास है tan इनवर्स m अपान n माइनस tan इनवर्स m माइनस m अपान m प्लस 1। इसको आपको लाना कितना है, पाई बाई 4। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले ही सवाल, ठीक। तो इसमें आप पहले में सूत्र लगाएंगे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बराबर जो कि सूत्र होता है tan इनवर्स a माइनस बी और पूरा का बटा 1 प्लस ए बी, ठीक। तो यहाँ यही सूत्र लगा के हम हल किए हैं। tan इनवर्स a का मान यहाँ देखिए पहला वाला हो जाएगा m बटे n और माइनस b का मान ये पूरा, तो इतना रखे हैं। उसके बाद देखिए नीचे सूत्र क्या है, 1 प्लस ए बी, तो 1 प्लस ए का मान m अपान n और b का मान m माइनस n और पूरा का बटा m प्लस n। फिर हमने क्या किया है कि इसका हर का एलसीएम लिए हैं, फिर नीचे इस तरफ का हर का एलसीएम लिए हैं, तो हमें इस प्रकार से प्राप्त हुआ। और यहाँ पे देखिए एक प्लस में एक माइनस में, ये कटेगा, फिर नीचे दोनों का सेम चीज़ें हैं, ये कट गई और इसमें भी ऐसे प्लस में माइनस में कट गया। फिर यहाँ पे देखिए एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बचा हुआ था और नीचे भी इसको आगे लिख लिए थोड़ा सा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर दोनों सेम चीज़ें हो गई, तो फिर ये दोनों कट गया। फिर कितना आ गया, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स tan पाई बाई 4 का मान होता है, यानी 45 डिग्री का मान जो होता है वो पाई बाई 4 होता है, ठीक। tan में पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 45 डिग्री का, tan में 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ से आ गया पाई बाई 4। यही हमें सिद्ध करना था। चलिए अगले सवाल देखिए, ये थोड़ा सा देखेंगे। देखिए दूसरी सवाल ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से है और ये भी लगभग 4 से 6 नंबर में पूछी जाती है। अगर बड़े में देता है तो 6 नंबर में नहीं, 4 नंबर से कम नहीं आता है। और आप स्वयं किताब उठा के देखेंगे ना तो काफ़ी वर्ष पूछी गई है, बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए हम सवाल देखते हैं एक बार। दिया है साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x बराबर पाई/2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/x और प्लस साइन इनवर्स 12/x बराबर पाई/2, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें हम एक को इस तरफ रखेंगे, साइन इनवर्स 5/x बराबर उसको देखिए पाई/2। अब ये प्लस वाला उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 12/x। ये इस तरफ प्लस में है, बराबर उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर आप देखिए पाई/2 माइनस साइन इनवर्स, x का सूत्र होता है cos इनवर्स पाई/2। ये त्रिकोणमिति में आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप ये फार्मूला पढ़ेंगे कि कहीं भी पाई/2 माइनस थीटा दिया हुआ है तो cos के रूप में बदल जाता है, ठीक। तो यहाँ से देखिए साइन इनवर्स 5/x दिया है बराबर कुछ तरफ। अब देखिए ये क्या बन गया, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x का सूत्र होता है cos इनवर्स पाई/2। cos इनवर्स कितना होता है, पाई/2 x/2। तो देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा साइन बदल जाएगा आपका किसमें, साइन यहाँ पे बदल जाएगा cos इनवर्स x में बदल जाएगा। पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स x। ये थोड़ा सा कितना हो जाता है, ये हो जाता है cos इनवर्स x हो जाता है। तो यहाँ से देखिए अब आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x को ऐसे ही रखेंगे। अब cos इनवर्स x बराबर सूत्र हो जाता है साइन इनवर्स 1 माइनस x², ये सूत्र होता है। तो इसमें रखिए साइन इनवर्स 5/x बराबर देखिए साइन इनवर्स x का मान देखिए कितना है 1 माइनस 12/x, 12 कितना x, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर यहाँ से देखिए साइन इनवर्स 5/x बराबर साइन इनवर्स, अभी कितना हो जाएगा, इसको हल कर लीजिए थोड़ा सा करेंगे तो 1 माइनस 144 हो जाएगा 12 का वर्ग, और इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा x²। चलिए थोड़ा सा आगे देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ी सवाल है, चूँकि बता रहे हैं ना बोर्ड परीक्षा को दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाती हैं। थोड़ा सा हल में सॉल्व करने में भी बड़ी है और ये बड़े नंबर में पूछी भी जाती है, तो ध्यान से समझिएगा। फिर यहाँ करेंगे साइन, थोड़ा सा देखिए
साइन इनवर्स 5/x बराबर, अब इस तरफ देखिए कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, ये जब हम करेंगे कितना हो जाएगा x² माइनस 144 पूरा का बटे x²। अब साइन साइन हट जाएगा तो 5/x बराबर हो जाएगा कड़ी के अंदर x² माइनस 144 और पूरा का बटा x²। अब एक तरफ का रूट लगा हुआ है, एक तरफ ऐसे ही है, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5/25 हो जाएगा, 5 का वर्ग, अब बटे एक कितना हो जाएगा x², इस तरफ पूरा कड़ी हट जाएगी तो x² माइनस 144 और पूरा बटे क्या हो जाएगा x²। तो देखिए x² से x² क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा x² माइनस 144 और पूरा बटे का 25, पक्षांतर कर दीजिए, x² बराबर हो जाएगा 25 प्लस 144, तो x² बराबर हो जाएगा, देखिए जोड़िए कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, x बराबर कड़ी का अंदर कितना हो गया 169, तो x बराबर ये 13 का वर्गमूल होता है। कितने का वर्गमूल होता है 13 का होता है, तो x का हमें मान निकालना था, x की वैल्यू कितना आ जाएगी 13। फिर से एक बार देख लीजिए कि हमारे पास दिया है साइन इनवर्स 5/x बराबर साइन प्लस साइन इनवर्स 12/x बराबर π/2, और इससे हमें x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकलेगा पहले देख लीजिए। तो पहले स्टेप में हमने ये किया कि एक को इस तरफ रखें, दूसरे को पक्षांतर कर दिए, तो साइन इनवर्स 5/x बराबर हो जाएगा π/2 माइनस का साइन इनवर्स 12/x। तो आप ये सूत्र याद रखिए, जैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स x। क्या होता है cos इनवर्स x होता है। तो यहाँ से साइन इनवर्स 5/x बराबर cos इनवर्स कितना हो जाएगा, x का मान है 12/x, तो 12/x हो जाएगा। अब यहाँ अलग अलग अनुपात में है, ये साइन में है कॉस में है, तो एक में बनाना पड़ेगा, तो हमने कॉस को साइन में बदल दिया है। तो जब भी कॉस को साइन में बदलते हैं याद रखिएगा कि कॉस इनवर्स x बराबर सूत्र हो जाता है, cos इनवर्स x बराबर सूत्र हो जाता है क्या, cos इनवर्स x बराबर सूत्र हो जाता है क्या, साइन इनवर्स 1 माइनस x², ये सूत्र होता है। तो यहाँ इसी सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ बदले हैं, साइन को साइन में ही रखे हैं, cos को बदले हैं। जब cos इनवर्स x को बदलेंगे साइन स्क्वायर x में, तो ये बदल हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस x²। तो यहाँ से x का मान रखिए 12 कितना है x है, तो साइन इनवर्स 5/x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस x²। तो 12 कवर करेंगे 144 और नीचे x कवर करेंगे कितना हो जाएगा x²। अब यहाँ बटे में कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, एक और x² कैल्सियम में कितना आएगा x² आएगा, और जब हल करेंगे कितना हो जाएगा x² माइनस 144 और पूरा का बटे x²। अब ये दोनों साइन साइन क्या हो जाएंगे, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास अंत में 5/x बराबर कड़ी के अंदर x² माइनस 144 और पूरा बटे x²। अब एक तरफ कड़ी लगी हुई है, एक तरफ बिना कड़ी का है, तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे देखिए 5 का वर्ग हो जाएगा 25, x का वर्ग कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, और उस तरफ की कड़ी हट जाएगी, कितना बचेगा x² माइनस 144 और पूरा का बटा x²। हर से हर आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये x² से x² कट गया, तो बचा हमारे पास x² माइनस 144 बराबर में 25। पक्षांतर कर दिए, तो पक्षांतर कर दिए तो ये माइनस में उस तरफ जाएगा, जुड़ जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169, फिर ये कड़ी उस तरफ जाएगी लग जाएगी, तो 169 किसका वर्ग होता है 13 का वर्ग होता है, इसका वर्गमूल कितना आ गया 13। तो इस सवाल का उत्तर कितना आएगा 13। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। 2 सवालें हो गई इस चैप्टर के, हमने तीसरी सवाल ये लिए है। तो देखिए ये सवाल बड़ी है थोड़ा सा, हमारे पास दिया है यदि tan इनवर्स a प्लस x पूरा का बटे a प्लस tan इनवर्स a माइनस x पूरा का बटे a बराबर π/6 हो, तो सिद्ध कीजिए कि x² बराबर 2 कड़ी के अंदर 3a²। तो आइए दिया है, हल करते हैं इसको। दिया है tan इनवर्स a प्लस x पूरा का बटा a प्लस tan इनवर्स a माइनस x पूरा का बटा कितना a और बराबर tan π/6। ठीक, तो देखिए tan a प्लस b का सूत्र होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, ये कहीं आपको फार्मूला में दिया रहे तो इसका सूत्र हो जाता है tan इनवर्स a प्लस b और पूरा का बटा 1 माइनस a b। ठीक, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस b
tan इनवर्स क्या इतना, अब पूरा का बटा 1 माइनस ए प्लस एक्स, एक ब्रैकेट में ए माइनस एक्स और नीचे एक और एक ए स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से अब देखिए इसका न्यूमरेटर समान है, तो यहाँ से देखिए tan इनवर्स कितना ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस का एक्स, और हर दोनों को देखिए जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा ए होगा, और नीचे यहाँ से देखिए इसका जब एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका बटे एक मान करके तो ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए ए स्क्वायर इसमें गुणा हो जाएगा और माइनस में क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ दो वर्गों का अंतर लगाए हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्या सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये एक्स से एक्स कट जाएगा, बराबर में देखिए क्या दिया है पाई बाई 6, और यहाँ भी बराबर में कितना दिया है पाई बाई 6। तो tan इनवर्स उस तरफ ले जा रहे हैं, देखिए ए और ए जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2a बटे का a। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर, अब यहाँ चिन्ह बदलेंगे, माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का एक्स स्क्वायर, अब पूरा का बटा ए स्क्वायर बराबर tan, ये जब इनवर्स में उस तरफ जाता है तो केवल tan बचता है, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 6। तो एक लाइन और हो गई, ये देखिए ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए हमारे पास बचेगा डायरेक्ट, यहाँ देखिए ए से ए कट जाएगा, यहाँ स्क्वायर बचा है तो पहला चौथा, पहला कौन सा चौथा, और यहाँ केवल एक्स स्क्वायर बचा हुआ है तो पहला चौथा तो करेंगे 2a स्क्वायर, कितना हो जाएगा पहले का गुणा, यहाँ 2 बचा हुआ है, यहाँ a स्क्वायर बचा हुआ है, तो पहले का जब लास्ट वाले गुणा करेंगे बाहर बाहर वालों का, जब 4 पद दिया होता है तो आप कैसे करते हैं बाहर बाहर वालों को गुणा करते हैं और अंदर अंदर वालों का, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया है, ए से कट गया है, ये 2 बचा हुआ है, 2 का ए स्क्वायर गुणा करेंगे 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों कट गए हैं आपस में, केवल एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, बटे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और फिर देखिए tan पाई बाई 6, tan पाई बाई 6 का मान होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3। तो आप 3 मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें करेंगे और उसका इसमें, तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर जब एक में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, फिर ये देखिए 2a स्क्वायर √3, तो यहाँ से देखिए एक लाइन और करिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2√3a स्क्वायर, और हमें यही प्रूव करना था, तो यहाँ से हम कर सकते हैं हेंस प्रूफ। ये भी काफ़ी साल पूछी गई महत्वपूर्ण सवाल है, तो एक बार आइए ध्यान समझ लेते हैं। दिया है tan इनवर्स ए प्लस एक्स बटे का ए, और क्या दिया है प्लस tan इनवर्स ए माइनस एक्स पूरक बटे ए बराबर पाई बाई 6। तो इसमें हमने ध्यान से देखिए कौन सा सूत्र लगाया हुआ है, जब tan इनवर्स यहाँ प्लस में दिया रहता है तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का सूत्र होता है tan इनवर्स ए प्लस बी पूरक बटे 1 माइनस ए बी। ए का मान देखिए पहला वाला ब्रैकेट का होता है और बी का मान दूसरा वाला ब्रैकेट, तो देखिए ए प्लस बी यानी पहले में जोड़ना है, पहले में क्या करना है जोड़ना है, दूसरे में एक माइनस करके गुणा करना है, तो ए प्लस एक्स पूरा का बटे ए प्लस ए प्लस एक्स पूरा का बटे ए, यहाँ 1 माइनस, अब ये दोनों का मान रखेंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस एक्स बटे ए है और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस एक्स बटे ए है, तो ये दोनों गुणा हो जाएगा, और जब ए का ए में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ ए स्क्वायर। अब ऊपर वाले में भी एलसीएम लेकर हल करिए, नीचे वाले में भी एलसीएम लेकर हल करिए, तो ऊपर वाले में एलसीएम लेंगे ए और ए का एलसीएम ए होगा, तो ऊपर जोड़ लेंगे, प्लस का है तो ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, माइनस माइनस कर दिया, ए और ए कितना हो गया 2a बटे ए बचा। अब ध्यान दीजिए यहाँ माइनस है, तो पहले यहाँ देखिए दोनों जगह यहाँ पे सूत्र क्या लगाए हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस एक्स, ये है तो ये बन रहा है ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में क्या ए माइनस बी, तो इसका सूत्र हो जाता है दो वर्गों का अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स ना, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ आगे माइनस लगा हुआ है तो इसका चिन्ह बदलेंगे, देखिए माइनस का जब गुणा करेंगे तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस से माइनस कट गया, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा शॉर्टेज है, तो देख लीजिए ए से ए कटा है कैंसिल आउट हो गया, 2 बचा हुआ है, नीचे ए स्क्वायर बचा हुआ है, तो 2 का जब ए स्क्वायर गुणा करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर कट गया है, यहाँ ए कट चुका है, केवल एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, तो ये अंदर अंदर वाले का जब गुणा करेंगे तो 1 का एक्स स्क्वायर में गुणा करना पड़ेगा, तो बटे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ देखिए उस तरफ राइट साइड में हमें क्या लेके आना है, tan इनवर्स ये उस तरफ गया तो tan पाई बाई 6 हो गया, tan पाई बाई 6 का मान होता है 1 बटे कड़ी के अंदर 3, कितना होता है 1/√3, तो बस ये गुणा कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा किया एक्स स्क्वायर और 2 स्क्वायर कड़ी के अंदर 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कड़ी के अंदर 3 ए स्क्वायर। ठीक, चलिए अगली सवाल देखिए, देखिए सवाल डिटर्मिनेंट से है, हमें सिद्ध करना है
सारणिक से कि x माइनस वाई माइनस जेड, अगले में 2x, अगले में 2x, इस प्रकार सवाल है और उसको सिद्ध करना है x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो आइए इसको हम हल करते हैं। ये एलएचएस ले लेते हैं। देखिए x माइनस वाई माइनस जेड 2x और ये भी 2x दिया है, दूसरे रो में दिया है इतना और तीसरे में दिया है इतना, ये z माइनस एक्स माइनस वाई। और देखिए इसको हल करने का तरीका दो प्रकार से होता है, चाहे आप रो को लेकर के चलिए चाहे कॉलम को लेकर चलिए। रो क्या होते हैं, जो मतलब जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, रो, और जो ऊर्ध्वाधर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉलम ना, स्तंभ और क्या, रेखाएं। या तो देखिए यहाँ पे पहले हमने एलएचएस लिया है, उसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ पे कि R1 यानी पहली पंक्ति में यदि हम तीनों को जोड़ दें, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, हम रो को लेकर के हल कर रहे हैं। ध्यान दीजिए जब आप रो को लेकर के हल करना शुरू करेंगे ना, जब पंक्ति को लेकर के हल करना शुरू करेंगे, पंक्ति और स्तंभ दो चीजें होती हैं, एक रो होता है कॉलम होता है। रो मतलब पंक्ति और कॉलम मतलब क्या, स्तंभ। तो जो अगर हम पंक्ति लेना शुरू करते हैं तो इस प्रकार से लेंगे और जब कॉलम लेते हैं तो इस प्रकार से लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम रो को लेकर के हल करेंगे तो केवल हम रो में ही छेड़खानी कर सकते हैं, हम कॉलम से नहीं मतलब रहेगा। तो देखिए हम R1 में जो पहली पंक्ति है, ये पंक्ति होती है इस तरफ, क्षैतिज क्या होती है, पंक्ति होती है, और ऊर्ध्वाधर क्या होते हैं, कॉलम। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्या है, रो है। और अगर हम सीधे सीधे लेते हैं, इस तरफ लेते हैं, इस तरफ, तो क्या होती है, रो होती है, और ऐसे लेते हैं तो कॉलम होती है, क्या होता है, कॉलम। तो हम रो कॉल कर रहे हैं कि R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी पहली पंक्ति में हम तीनों पंक्तियाँ जोड़ेंगे। तो जोड़ रहे हैं, देखिए x1 माइनस वाई माइनस जेड, इसमें जोड़ना है 2y प्लस 2z, ठीक। अब इसमें देखिए 2x प्लस 2z प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, इसमें जोड़िए 2x प्लस 2y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। और दूसरे में हमें कुछ नहीं करना है, 2y 2z। अब इसमें देखिए y माइनस जेड माइनस एक्स, अब इसमें देखिए 2z, और फिर देखिए क्या है 2y जेड माइनस एक्स माइनस वाई, इतना है। अब देखिए इसमें ऊपर वाली लाइन में देखिए कि यहाँ देखिए x माइनस वाई माइनस जेड, यहाँ पे 2y यहाँ पे 2z। तो देखिए 2y में से एक y घटाएंगे तो y बचेगा, और 2z में से एक z घटाएंगे तो क्या बचेगा, z बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास लास्ट वाले में आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। इसी प्रकार से इसमें देखिए 2x में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा, 2z में से z घटाएंगे तो z बचेगा और y प्लस जेड। ऐसे तीसरा देखिए 2x में से x हटाएंगे तो बचेगा x, और ये y बचेगा, और ये क्या बचेगा, z बचेगा। ऐसे इसमें देखिए 2y 2z, इसमें कुछ नहीं करना है, y माइनस जेड माइनस एक्स अब 2z, और ये देखिए 2y, ये z माइनस एक्स माइनस वाई, इतना है। अब हम क्या करेंगे R1 में, ध्यान से देखते जाइएगा। अब हम ना थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज है, तो यहाँ आप देखिए कि हम R1 में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले लिए, x प्लस वाई प्लस जेड। तो हमारे पास अंदर क्या बचा, देखिए 1 2y 2z, यहाँ फिर क्या बचा 1, फिर क्या बचा y माइनस जेड माइनस एक्स, 2z बचा, और फिर उसमें देखिए क्या हुआ 1, और तीसरे वाले में देखिए 1 2y जेड माइनस एक्स माइनस वाई, इतना बचेगा। तो फिर देखिए अब हम प्रसार करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड। अब हम R1 का प्रसार कर रहे हैं। R1 का प्रसार करने का मतलब है जब आप पहली रो लेंगे ना, पहली रो और पहला कॉलम लेंगे तो पहला रो और पहला कॉलम छोड़ करके इसमें करेंगे, फिर ये वाला। तो देखिए हम यहाँ पे प्रसार कर रहे हैं पहले का, तो पहला प्लस में होता है, तो पहले वाले को जब लेंगे तो पहला वाला छोड़ देंगे, पहली रो छोड़ देंगे, पहला कॉलम छोड़ देंगे। तो देखिए y माइनस जेड माइनस एक्स, और ये 2z, यहाँ हो जाएगा 2y जेड माइनस एक्स माइनस वाई। पहला प्लस में दूसरा माइनस में लेते हैं, तो देखिए
यहाँ दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, दूसरी रो और दूसरा पहला कॉलम ना, पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2y 2z, उस तरफ देखिए 2y z माइनस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, फिर प्लस मिलेंगे एक पहली रो, तो यहाँ देखिए 2y 2z y माइनस जेड माइनस एक्स और ये 2z, इस प्रकार से। तो हमें थोड़ा सा पेज ऐड करना पड़ेगा। चलिए एक लाइन और हल कर लेते हैं, तब पेज ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इसमें नहीं हो पाएगी सवाल। तो देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इतना हमारे पास बचा हुआ है। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, तो ये गुणा करना पड़ता है, इसका इसमें करिए, उसके बाद माइनस करके इसका इसमें करिए, ठीक। जब 2/2 का प्रसार करते हैं तब तो देखिए यहाँ डायरेक्ट गुणा करेंगे क्योंकि जगह नहीं है, y का जेड में गुणा करेंगे तो वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड और माइनस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इतना हो जाएगा ये पहले के। फिर देखिए दूसरा माइनस में है तो यहाँ देखिए माइनस 4y/z, ये पहला वाला हो जाएगा। अब दूसरे वाले के देखिए इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2y/z माइनस 2xy और फिर माइनस कितना हो जाएगा 2y², फिर देखिए कितना हो जाएगा माइनस 4y/z, ये हो गया दूसरा वाला। और फिर इस प्रकार से हम तीसरा वाला करेंगे प्लस, तीसरे वाले का जब प्रसार करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना 4y/z और माइनस का 2y/z प्लस 2z² और कितना प्लस 2z/x, इतना हो जाएगा। चलिए अगला पेज ऐड करते हैं, थोड़ा सा यहाँ आप इसके आगे हल कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे जगह की शॉर्टेज है तो ये सवाल थोड़ा सा बड़ी हो गई तो नहीं आ पाएगी। तो जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए कुछ कुछ कट जाएगा, जब इन तीनों को हल करेंगे तो सभी कट जाएंगे। तो यहाँ पे केवल दो चीज़ें बचेंगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, बाकी कुछ नहीं बचेगा, ठीक। तो यहाँ से आप हल कर लीजिएगा आगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये तो हो गया है। चलिए ये वाला सवाल देखिए, दिया है अगला सवाल देखिए, log sec x प्लस 10x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसको मान लेते हैं y बराबर, किसके बराबर मान लेते हैं, y बराबर log sec x प्लस क्या 10x ना। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर ddx ऑफ log sec x प्लस क्या 10x हो जाएगा। अब आप जानते हैं जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो log x का सूत्र क्या हो जाता है, dy/dx बराबर देखिए 1/x, तो x का मान कितना है sec x प्लस 10x ना। अब ये x है नहीं इसलिए एक बार और अवकलन करना पड़ेगा इसका, sec x प्लस 10x, इतना हो जाएगा। तो देखिए dy/dx बराबर 1/sec x प्लस 10x। अब जब इसका अवकलन करेंगे देखिए तो क्या हो जाएगा, ddx ऑफ sec x का अवकलन हो जाता है sec x प्लस क्या sec x इंटू 10x, क्या होता है sec
सेक एक्स इंटू टेन एक्स और प्लस टेन स्क्वायर एक्स का अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स का, तो ये आता है सेक स्क्वायर एक्स। ये आप सूत्र याद रखिएगा दो ठो, ये डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और जब अवकलन करेंगे किसका, हम करेंगे टेन एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ सूत्र लगाए क्या, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डी डी एक्स ऑफ टेन स्क्वायर का मतलब टेन एक्स का सूत्र क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से देखिए दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, सेक कॉमन ले सकते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ऊपर इन दोनों में सेक कॉमन ली तो सेक एक्स कॉमन ली तो बचा सेक एक्स, और यहाँ देखिए सेक स्क्वायर है तो क्या बचेगा टेन एक्स बचेगा। ठीक, और नीचे देखिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स, दोनों सेम चीज़ें कट गई, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना सेक एक्स, यही क्या होगा इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, दिया है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो पहले हमने इसको पूरे फंक्शन को किसके बराबर मान लिया, वाई के बराबर, तो वाई बराबर लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे हम किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष, तो डी वाई अपन क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा इस तरफ का, और इसका करना है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो डी वाई अपन डी एक्स और डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का सूत्र होता है ये डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का सूत्र होता है कितना वन अपॉन एक्स। तो ये जो पूरा फंक्शन है इसको हम क्या मानेंगे एक्स मानेंगे, ये जो पूरा फंक्शन है इसको क्या मानेंगे एक्स मानेंगे, तो ये हो गया log x, और जब log x का अवकलन करेंगे तो वन अपॉन एक्स, लेकिन ये x की वैल्यू कितना दिया है, इतना पूरा दिया है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यानी एक बार और अवकलन करना पड़ेगा इसका, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे ब्रैकेट में डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो जब सेक का अवकलन करेंगे कितना होता है डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और यहाँ से जब टेन एक्स का अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स का सूत्र होता है क्या सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, इतना होता है, तो यही मान रखे हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स और प्लस में क्या टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो इन दोनों में हमने सेक कॉमन लिया है, तो जब यहाँ से सेक कॉमन ले लेंगे तो ये टेन बचेगा और यहाँ से सेक क्या बचेगा सेक बचेगा, तो ऊपर भी सेक एक्स प्लस टेन एक्स नीचे भी सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा सेक एक्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा सेक एक्स, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। चलिए देखिए मेरा सवाल, इनवर्स दिया है टेन इनवर्स एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर का कास इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स एक्स इसको हमने वाई के बराबर माना है, तो एक्स बटे पूरा का क्या वन माइनस एक्स स्क्वायर इतना, तो हम यहाँ से देखिए एक्स बराबर रखेंगे टेन थीटा, एक्स बराबर टेन थीटा ना रखिए कॉस रखिए, क्या रखें टेन मिलाना है साइन रखिए साइन, तो यहाँ से देखिए एक्स बराबर हम पहले एक्स बराबर क्या रखेंगे साइन थीटा, अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा इस तरफ आएगा, तो देखिए यहाँ से मान रखेंगे वाई बराबर टेन इनवर्स क्या एक्स बराबर साइन थीटा रखना है साइन थीटा और वन माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा इतना हो जाएगा, तो वाई बराबर देखिए टेन इनवर्स साइन थीटा, अब ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है कास स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है, तो वाई बराबर देखिए टेन इनवर्स ये साइन थीटा, और जब कास स्क्वायर थीटा को बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, तो वाई बराबर यहाँ से टेन इनवर्स ये कितना हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, और टेन से टेन कट जाएगा तो वाई बराबर क्या बचेगा हमारे पास केवल थीटा बचेगा, और वाई बराबर देखिए थीटा का मान हमने क्या निकाला है साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए पहला अवकलन कर लीजिए, अब यहाँ से वाई का मान निकला है तो अवकलन कर लीजिए कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ कितना साइन इनवर्स एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स का साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है क्या वन अपान कमी के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर इतना होता है, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है वन अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बना लीजिए कितना समीकरण नंबर एक। अब दूसरा वाले को आप क्या मान लीजिए जेड बराबर कितना हम मान लेते हैं कॉस इनवर्स दो एक्स स्क्वायर माइनस वन,
ठीक, तो यहाँ से देखिए अब फिर से रखिए x बराबर, फिर से हम क्या रख रहे हैं, साइन थीटा रखें, कॉस थीटा रखिए, x बराबर क्या रखिए, कॉस थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए z बराबर हमें मिलेगा कॉस इनवर्स, देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये जो होता है कॉस इनवर्स x, अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये जो होता है कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है। तो कॉस कॉस का सूत्र हो जाएगा, तो यहाँ से z बराबर बचेगा आपका 2 थीटा। तो z बराबर देखिए 2 और थीटा का मान कितना है, कॉस इनवर्स x निकाले हैं, तो कॉस इनवर्स x। तब यहाँ से अब फिर अवकलन कर लीजिए इसका। तो जब अवकलन करेंगे तो dz अपॉन dx हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, 2 बाहर हो जाएगा कांस्टेंट के रूप में। तो यहाँ बचेगा क्या हमारे पास, d dx ऑफ कॉस इनवर्स x। तो ध्यान दीजिएगा कि dz अपॉन dx, जब इसका आकाश इनवर्स x का अवकलन करते हैं तो -1 अपॉन क्या आता है, 1 - x स्क्वायर इतना आता है। तो हमारे पास क्या फाइनली प्राप्त हुआ, dz अपॉन dx बराबर क्या, -2 बटे 1 - x स्क्वायर इतना। क्वेश्चन को बना लीजिए। तो देखिए हमें निकालना क्या है, कि निकालना है tan इनवर्स x बटे 1 - x स्क्वायर का cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1 से के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है। तो पहले यानी कि पहले वाला हल कर लीजिए, पहला पार्ट हल करिए, फिर दूसरा वाला पार्ट हल करिए, फिर दोनों को भाग दे दीजिए। तो यहाँ से हम कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकेंड ना। तो यहाँ से देखिए dy अपॉन dx पूरा का बटा dz बटे dx बराबर, पहला वाले में देखिए कितना आता है इसका मान, 1 बटे कणिक अंदर 1 - x स्क्वायर, और इसका देखिए कितना है, -2 बटे कणिक अंदर 1 - x स्क्वायर। अब देखिए कणिक अंदर 1 - x स्क्वायर से 1 - x स्क्वायर कट जाएगा, तो ये dx से dx कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा लास्ट में dy अपॉन dz बराबर, देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, -1 बटे का 2। तो ये अवकल गुणांक इसका कितना आ जाएगा, -1 बटे का 2। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आएगी होगी, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और बढ़िया समझ में आ जाएगी। चलिए अगली सवाल लेके आते हैं। यहाँ से देखिए ये वाली सवाल दिया गया है, साइन क्यूब एक्स प्लस कास क्यूब एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ध्यान से देखिएगा, छोटी सवाल लेकिन आ सकती है 2 नंबर में। तो साइन क्यूब एक्स प्लस कास की पावर 6 एक्स इतना दिया है। तो यहाँ से देखिए dy बटे dx हो जाएगा, क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बटे dx, तो d dx ऑफ साइन क्यूब x प्लस d dx ऑफ कॉस की पावर 6x। अब आप देखिए एक सूत्र याद कर लीजिए, और याद भी होगा आपको कि d dx ऑफ x पावर n क्या होता है, n x की पावर n - 1, ये इसका सूत्र होता है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे dy अपॉन dx, n आगे आ जाता है, तो घात कितनी है, 3 है, 3 n x यानी साइन x की घात n - 1 यानी स्क्वायर, ठीक। और फिर से करेंगे डी dx ऑफ साइन x। इसी प्रकार से अगला करिए, देखिए 6 कॉस की पावर 5x, और फिर से करेंगे डी dx ऑफ कॉस x। तो देखिए dy अपॉन dx, dy अपॉन कितना dx, तो देखिए बराबर में 3 साइन स्क्वायर x, डी dx ऑफ साइन x का क्या हो जाता है, कॉस x होता है इतना, और प्लस देखिए 6 कॉस की पावर 5x, और इसका कॉस का क्या होता है, माइनस साइन x होता है। जब कॉस का अवकलन करते हैं कितना होता है, माइनस साइन x आता है। तो यहाँ से हमारे पास अंत में आ जाएगा, देखिए dy अपॉन dx बराबर ये 3 साइन स्क्वायर x कॉस x और माइनस 6 कॉस की पावर 5x
इंटू साइन एक्स, इतना आ जाएगा। अब इसमें आप कॉमन क्या रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 कॉमन है, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन है, कॉस एक्स कॉमन है, तो यहाँ पे भी 3 कॉमन ले सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉमन लेंगे, तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स हम कॉमन ले रहे हैं 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, ये 3, तो बचेगा 1 माइनस 2, यहाँ से क्या कॉस की पावर 4 कॉस की पावर कितना, देखिए यहाँ बचेगा कॉस की पावर 4x, ठीक, यही इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए अगली सवाल, ये सवाल नहीं इंटीग्रेशन से है, तो दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x पूरा बटे 1 प्लस अंडर रूट में क्या 1 प्लस साइन 2x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए हम हल करेंगे, तो देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x पूरा का बटा 1 प्लस साइन एक्स साइन 2x dx, ठीक, तो यहाँ से देखिए पूरा का, तो ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, अब 1 को हम क्या ले सकते हैं, जब आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो 1 बराबर होता है क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस में देखिए साइन 2x का फार्मूला आपने पढ़ा होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू क्या कॉस एक्स, तो ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx है, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ कॉस है कॉस 2x और पूरा का बटा देखिए ये प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका सूत्र हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कड़ी के अंदर इतना बनेगा ये dx, तो देखिए यहाँ से cos 2x अभी बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, दो का जोड़ा बना के बाहर निकलते हैं, कड़ी के अंदर स्क्वायर के रूप में है तो बाहर एक निकल आएगा dx। अब यहाँ देखिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं cos 2x के स्थान पर लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये cos 2x का सूत्र होता है, और नीचे क्या है cos x प्लस साइन x और पूरा का बाहर dx। अब इसमें 2 वर्गों का अंतर लगा दीजिए, बस एकदम इजी है, हल कर लीजिए आराम से, इतना एक ब्रैकेट में और cos x प्लस साइन x एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में देखिए यहाँ नीचे क्या बचा होगा cos x प्लस साइन x, अब यहाँ dx कर देंगे, ये देखिए प्लस वाला एक में माइनस रहेगा, जरा सा यहाँ मिस्टेक, यहाँ cos x माइनस साइन x, देखिए प्लस वाले से प्लस वाला क्या हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा cos x इंटीग्रेशन में माइनस साइन x। अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बराबर होता है क्या साइन x, और यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन x बराबर होता है माइनस का cos x, इतना होता है, और प्लस का क्या c, जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो लग जाता है कांस्टेंट, तो ये बचा साइन x प्लस cos x प्लस c। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो इन सवालों को एक बार पेपर में जाने से पहले जरूर दोहरा लीजिएगा। धन्यवाद।